अमेरिकी और इसराइली तैयारों की ईरान पर बमबारी जारी। कोहाक शाहरान और कराच में ऑयल डिपो पर हमले, आग भड़क उठी। रियाद के सिफाती इलाके पर ड्रोन हमला नाकाम। इराक में अरबेल एयरबेस और कुवैत में एयरपोर्ट पर ड्रोन हमला। सऊदी अरब का पहली बार ईरान को जवाबी हमले का इंतबाह। खबर एजेंसी के मुताबिक सऊदीया ने ईरान को बता दिया कि हमले जारी रहे तो हम भी जवाब देंगे। अमीर कतर का भी अमेरिकी सदर से राब्ता, वाज़ेह किया कि मुल्की सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जरूरी कदम उठाने से नहीं हिचकिचाएंगे। और जंग के बाद ईरान का नक्शा शायद पहले जैसा ना हो। अमेरिकी सदर की धमकी, कहा अमेरिका ईरान के साथ किसी समझौते या सेटलमेंट की तलाश में नहीं, या तो उन्हें हथियार डालने होंगे या वो सब खत्म हो जाएंगे। स्कूल पर हमले का इल्ज़ाम भी ईरान पर लगा दिया। मशरिक़ वस्ता पर हमलों पर ईरानी मुआफ़ी सरेंडर के मुतरादिफ इक़दाम अमरीका और 2 ममालिक की फतह करार। कुवैत में हलाक 6 फ़ौजियों की लाशें अमरीका पहुँचा दी गईं। सदर डोनाल्ड ट्रंप और खातून अव्वल मेलेनिया ट्रंप की तकरीब में शिरकत। मशरिक़ वस्ता में ड्रोन हमलों का सिलसिला थम न सका। सऊदी अरब का पहली बार ईरान को जवाबी हमले का इंतबाह। खबर एजेंसी के मुताबिक सऊदीया ने ईरान को बता दिया कि हमले जारी रहे तो हम भी जवाब देंगे। अमीर कतर का भी अमेरिकी सदर से राब्ता, वाज़ेह किया कि मुल्की सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जरूरी कदम उठाने से नहीं हिचकिचाएंगे। UAE का हालत जंग में होने का ऐलान। सदर मोहम्मद बिन जायद अल नहयान का अवामी सतह पर पहला सख्त बयान, कहा अपने मुल्क के लिए फर्ज की अदायगी में कोई कोताही नहीं होगी। मुत्तहिदा अरब अमारात की खाल मोटी और गोश्त कड़वा, आसान शिकार नहीं। खित्ते में अमरीकी अड्डों से हमले हुए तो उन्हें निशाना बनाते रहेंगे। ईरानी सेक्रेटरी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का रद्द-ए-अमल। अली लारेजानी ने वाज़ेह किया कि ईरान का हदफ खित्ते के ममालिक नहीं बल्कि अमरीकी फ़ौजी अड्डे हैं। दुश्मन को जवाब देना ईरान का हक और मुस्तकिल पॉलिसी है। मुतालबा किया कि खित्ते के ममालिक अपनी सरजमीन ईरान के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोकें। सदर डोनाल्ड ट्रंप मकासद हासिल करने में नाकाम रहे। अमरीका को कार्रवाइयों की कीमत चुकाना होगी। ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ को बंद नहीं किया, जंग की वजह से मुतासर हुआ। अमरीकी फ़ौजियों को कैदी बनाने का भी दावा। अमरीकी सेंटकॉम की तरदीद। ईरान का जवाबी वार जारी। 27वीं लहर की अलगार। पासदारान इनकलाब का तेहरान रिफाइनरी के जवाब में हैफा रिफाइनरी को निशाना बनाने का दावा। हिजबुल्लाह ने भी सेहूनी रियासत पर रॉकेट दागे। मशरिक़ वस्ता में भी अमरीकी अहदाफ ईरान के निशाने पर। मुत्तहिदा अरब अमारात में अल जफरा एयरबेस पर ड्रोन हमला। UAE वजारत दिफा का 15 मिसाइल और 121 ड्रोन तबाह करने का दावा। दुबई मीडिया ऑफिस के मुताबिक अलबरशा के करीब ड्रोन मार गिराया। मलबे की जद में आकर पाकिस्तानी शहरी जाँ बहक। गाड़ी में भी आग लग गई। सऊदी अरब का 15 ड्रोन और 1 बैलिस्टिक मिसाइल तबाह करने का दावा। इराक में अरबेल एयरबेस और बहरैन में होटल पर ड्रोन हमला, आग भड़क उठी। बैरूत में होटल पर हमले में 4 हलाकतें हुईं। नॉर्वे में अमेरिकी सफारत खाने के करीब जोरदार धमाका। खबर एजेंसी के मुताबिक धमाके में अब तक किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं। पुलिस की भारी नफरी जाए वक़ुआ पर पहुंच गई। मशरिक़ वस्ता की हौलनाक सूरत हाल से निमटने का चैलेंज। फील्ड मार्शल ने मुहाज संभाल लिया। आसिम मुनीर सऊदी क़यादत से मुशावरत के लिए हिजाज़ मुक़द्दस पहुँच गए। सिपा सलार की सऊदी वज़ीर दिफ़ा शहज़ादा खालिद बिन सलमान से मुलाकात। खित्ते में अमन के लिए 2 ममालिक के हाथ मजबूत किए जाएँ। पाकिस्तान और सऊदी अरब का मरबूत कोशिशों पर जोर। ईरान के ड्रोन और मिसाइल हमलों के बाद सिक्योरिटी सूरत हाल पर बातचीत। स्ट्रेटीजिक बाहमी दिफाई माहिदे के तहत मुश्तरका इक़दामात पर गुफ्तगू। 2 तरफ़ा ताउन मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफ़ाक़। बिला इश्तियाल जारियत खित्ते की सलामती के लिए नुकसानदेह करार। दोनों मुल्कों की क़यादत का ईरान की जानिब से दानिशमंदी और एहतियात का मुज़ाहरा करने की उम्मीद का भी इजहार। पड़ोसी ममालिक पर हमलों में पहल नहीं करेंगे। ईरान का बड़ा ऐलान, जब तक किसी मुल्क से हमला नहीं होगा उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे।
उबूरी लीडरशिप काउंसिल ने नई जंगी पॉलिसी की मंजूरी दे दी। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान मौजूदा सूरत हाल पर खित्ते के ममालिक से माजरत खा, कहा इलाकाई ममालिक से कोई दुश्मनी नहीं, ईरान अमेरिका और इसराइल के सामने कभी हथियार नहीं डालेगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की वजाहत, कहा सदर के खित्ते में तनाव कम करने की कोशिशें ट्रंप की गलत फहमी से मुतासर हुई। नए सुप्रीम लीडर के इंतखाब के लिए मजलिस खबरगान रहबरी का इजलास आज होगा। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी, मुल्की मईशत पर कारी ज़र, बचत प्लान पर हुकूमत की सोच विचार। वज़ीर आज़म का मौशी तरक्की, सादगी और बचत का लाहेमल तश्कील देने का हुक्म। कमेटी को 48 घंटों में काबिल अमल तजावीज़ पेश करने की हिदायत, कहा अवामी रिलीफ को अव्वलीन तरजीह दी जाए। मसनूई क़िल्लत में मुलव्वस पेट्रोल पंप्स को फौरी बंद करने का हुक्म। वफाकी वज़ीर ख़जाना और वज़ीर पेट्रोलियम को चारों सूबों का दौरा करने की भी हिदायत। आलमी मार्केट में कीमतें बढ़ने पर पेट्रोलियम मसनूआत महंगी करना पड़ी, आवाम को हर मुमकिन रिलीफ देने की कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर आज़म की लीगी सदर मियां नवाज शरीफ को ब्रीफिंग, मुल्क की मजमूई सूरत हाल पर भी बातचीत। ईरान जंग के संगीन असरात, आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में इजाफा जारी। अमरीकी क्रूड ऑयल $90.90 फी बैरल में फरोख्त। WTI क्रूड ऑयल की कीमत में 12.21% इजाफा। ब्रेंट ऑयल की कीमत में 8.52% इजाफा। $90.69 फी बैरल में फरोख्त। बढ़ाया है जिस पेट्रोल पे, वो कब आपने इंपोर्ट किया था? 20 दिन का स्टॉक है, वो रखना ही रखना है आपने। रख लिया आपने, तो आपने 4 रुपए कुछ दिन पहले बढ़ाए थे। वो 4 रुपए का तेल तो जंग से पहले का आया हुआ है, और वो 20 दिन के क्वेश्चन से पहले आया हुआ है। आपने 55 रुपए बढ़ाया ना जी, ये इसकी बेंचमार्क क्या था, किस वजह से 55 रुपए बढ़ाया? सर इंटरनेशनल मार्केट में इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस कितने से कितनी गई? सर 88 से लेकर 130 तक पहुंच चुकी है अभी। जो क्रूड ऑयल है ना, क्रूड ऑयल अभी ना जी अभी की बात आपने खरीदा नया तेल? सर बिल्कुल। कितने पे खरीदा लेटेस्ट? लोग जानना चाहते हैं। मैं ये नहीं कह सकता हाँ या ना। पेट्रोल महंगा, इतना महंगा ऐसा क्यों किया? क्या पहले से कोई तैयारी नहीं थी? 55 रुपए फी लीटर का बड़ा इजाफा क्यों किया गया? आलमी मंडी में कीमत कितनी बढ़ी? नया तेल किस कीमत पर खरीदा गया? प्रोग्राम मेरे सवाल में अफसार आलम के मुशीर खजाना से एक एक के बाद सख्त सवालात। खुर्रम शहजाद के गैर तसल्ली बख्श जवाबात। हुकूमती इक़दाम को नाकाम दिफा करने की कोशिशें, कहा अभी भी आलमी मंडी के रेट्स के मुताबिक कीमतें कम बढ़ाई हैं। ऑयल सेक्टर्स को रेगुलेशन के जरिए मैनेज किया जाता है। ओगरा कहता है 20 दिन का स्टॉक रखना होता है। 9 मई को GHQ गेट हमला केस का बड़ा फैसला। उमर अयूब, मुराद सईद, शिबली फराज, हमाद अजहर समेत 47 अफराद मुजरिम करार। शहबाज गिल, कवश ओज़ब और जरताज गुल भी शामिल। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का 10 साल कैद और 5 लाख रुपए फीकस जुर्माने और जायदाद जब्त करने का हुक्म। जलाओ, घेराव, तोड़फोड़, पुलिस पर हमलों और सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाने के इल्जाम साबित। सजा पाने वाले तमाम अफराद GHQ गेट, हमजा कैंप, आर्मी म्यूजियम और 6 रोड मेट्रो स्टेशन पर हमलों में मुलव्वस पाए गए। मुकदमे में 118 मुल्जिमान पर दिसंबर 2024 में फर्द जुर्म आयद की गई थी। हम माएँ, हम बहनें, हम बेटियाँ, अजीम शख्सियात को कौम का सलाम। ख़वातीन को खराज तहसीन पेश करने का दिन। मादरे मिल्लत मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना हो, बेगम राना लियाकत अली ख़ान, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, मरियम नवाज़ या फिर डॉक्टर रुतफ़ाओ। बेमिसाल ख़वातीन की खिदमात और तालीमात हमेशा मशअल राह। तालीम, सियासत या फिर हो मैदान जंग, हर शोबे में ख़वातीन की खिदमात का एतराफ़। इंटरनेशनल वुमेंस डे आज मनाया जा रहा है। और माह सियाम की मुबारक 7वें समा की ईमान अफरोज ट्रांसमिशन जारी। कुरान मजीद के 18वें पारे का खुलासा पेश। मारूफ स्कॉलर्स ने अखलाक हसना की अहमियत पर रोशनी डाली। नात खानों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर हदिया नात पेश किया।